भारत देश में जब जब ब्राह्मणों ने भरी है हुक्कार, कहीं ना कहीं क्रांति को दावत दिया है। एक बार फिर अमेठी जनपद में 25 फरवरी को ब्राह्मण हुक्कार भरने जा रहे हैं। ये चुनाव से चंद दिन पहले की ब्राह्मणों की हुक्कार कहीं 2024 के चुनाव का दिशा और दशा को तय करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ऐसे में ब्राह्मण शिरोमणि ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश तिवारी जी हमारे साथ हैं और दिनेश तिवारी जी से 25 तारीख को राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासम्मेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, किन सिद्धांतों को लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है और अमेठी में ब्राह्मणों का शंखनाद होने जा रहा है। पंडित दिनेश तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये चुनाव से चंद दिन पहले ही ब्राह्मणों का एक बड़ी हुक्कार अमेठी में 25 फरवरी को किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और इतने बड़े महासम्मेलन ठीक चुनाव से पहले करना कितना, या इस सम्मेलन का राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं, क्या है पूरा? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन के बैनर तले एक राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 फरवरी दिन रविवार स्थान रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। और इसके बाद आपने सवाल किया था कि इसका चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के नेता आ रहे हैं और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन 8 वर्षों से समाज में काम कर रहा है, विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहा है। तो उन मुद्दों को हमको गाँव तक पहुँचाने की ज़रूरत है, समाज में पहुँचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमको इस बात की आवश्यकता है कि लोग इकट्ठा होकर के किसी स्थान पर आवें, हम अपनी बातों को उनके सामने निवेदन करें और उस पर हम लोग आगे बढ़ें। नहीं, आगे बढ़ने की बात की जा रही, 2024 का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहन मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया है और इतने बड़े सम्मेलन, वो भी अमेठी जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, जिसका राजनीति के नाम से देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। ऐसे में इतने बड़े सम्मेलन का, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में ब्राह्मण एकत्रित होंगे, उन संगठन की बात करेंगे और संगठनात्मक तरीके से काम करने की बात होगी, तो क्या 2024 के चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, कार्यक्रम का राजनीतिक उद्देश्य कुछ नहीं है, कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इस बात को मैं कह सकता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो उस दिन आपको पता चलेंगी तो आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा। कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है। दिनेश तिवारी नाम ऐसा है समाज में कि जो राजनीतिक रूप से ही जाना जाता है। मेरा उद्देश्य ही है, संगठन का उद्देश्य ही है कि समाज सेवा किया जाए, लोगों के लिए काम किया जाए। मैं पूरे समाज में घूम रहा हूँ। आज ब्राह्मण समाज एकता के नाम पर पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड समाज आप इसको कह सकते हैं। इसमें अपने भाई के लिए प्रेम नहीं है, इसमें अपने समाज के लिए प्रेम नहीं है। इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मेरा संगठन देख रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 15 दिन पहले कार्यक्रम के लिए निकला हो, कार्यक्रम करवाने के लिए निकला हो इतना बड़ा, और उसको किस किस तरह की बातें समाज में सुनने को मिली होंगी, किस किस तरह की समस्याओं का सामना करने को मिला होगा। उन समस्याओं का सामना मैं कर रहा हूँ, मेरा संगठन कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोग जब बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें हो जाती है तो हम लोगों का मन टूट जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। मैं भी जब दिन भर जनसंपर्क करके घर पहुंचता था तो कभी कभी मन में बड़ी असुविधा लगता था कि फला व्यक्ति मिला था वो सही कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता ब्राह्मणों का, फला व्यक्ति मिला था वो कह रहा था कि इस तरह का है तो वही सही होगा। तब मैंने कई बार, मेरी रात में नींद खुली तो मैंने भगवान परशुराम का स्मरण किया, भगवान श्री राम का स्मरण किया, भगवान भोलेनाथ को ध्यान किया और उसी दिन से मैंने अन्न त्याग कर दिया। हमने कहा कि 25 फरवरी तक मैं अन्न नहीं लूँगा और भगवान श्री परशुराम के चरणों में वंदन करते हुए इस स्ट्रेस को, अपने इस तनाव को, इस दुविधा को उन्हीं के चरणों में अर्पित करके पूरे उत्साह और लगन के साथ इस ब्राह्मण कार्यक्रम को, इस महासम्मेलन को करवाने के लिए कटिबद्ध हूँ। उसको पूरा करूँगा। उसके लिए न कभी बजट सामने आएगा, न किसी पर एक प्रकार की दिक्कत आएगी। हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किया, प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी खर्च भी आते हैं,
काफ़ी अच्छा खासा इस पे खर्चा आ रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज ऐसा है कि इसमें आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर बात किया जाए इतना बड़ा संकल्प ब्राह्मणों के हित में काम करने के लिए, तो संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं, या संगठन के लिए ये आपके राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता सम्मेलन में जो लोग शिरकत करेंगे, आपके संगठन से जुड़ेंगे ब्राह्मण समाज के लोग, उनके लिए क्या उद्देश्य होगा, किस तरीके से संगठन काम करेगा, कैसे? देखिए, संगठन तो 8 वर्षों से काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए, हम संगठन का उद्देश्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि हमारे युवा नशा मुक्त हों। वो केवल ब्राह्मण तक ही नहीं थे, समाज के हर वर्ग को हम इस चीज़ में शामिल किए और इस चीज़ में हम काफ़ी सफल हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में लोग आते हैं, उसमें आप देखें काफ़ी लोगों के मुंह में गुटखा नहीं रहता है। अभी 1 साल पहले की बात है, मैं एक जगह कार्यक्रम में मुसाफिर खाना गया हुआ था। वहाँ के कद्दावर नेताजी मेरे पास बैठे हुए थे और हमारे संगठन के 50 लोग वहाँ पर कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और नेताजी ने मुझसे सवाल किया, नाम लेना किसी का सही नहीं रहता है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए कि आपका संगठन जो कुछ भी कर रहा है उसमें एक ऐसी बात बता दीजिए जो मैं अभी देख सकूँ उस चीज़ को। तो मैंने उनसे कहा कि आज नशे की गिरफ्त में, इस गुटखे और पुकार के गिरफ्त में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। आपके अगल बगल जो 50 लोग हैं, ये हमसे आकर मिले, आपको पता होना चाहिए कि संगठन से जुड़े हुए हैं या हमारे टच में रहते हैं। इनके मुंह में क्या आप गुटखा कहीं देख रहे हैं? 2 मिनट तक आप इसको देखिए, उसके बाद ही हमको जवाब दीजिए। उन्होंने 2 मिनट तक इन चीज़ों का अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप लोग काम कर रहे हैं और धरातल पर काम कर रहे हैं। तो नशा मुक्त के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, दहेज से संबंधित विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारा समाज खराब होता जा रहा है, दहेज के चक्कर में हम लोग अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं और पैसे के लालच में, लोभ में हम गलत परिवारों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, उसके बाद हमको उनका खामियाजा उठाना पड़ता है। आज एक समाज की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसके फ़ोन हमको लगातार कार्यक्रम के बीच बीच में आ रहे हैं। हमारे समाज में जो ब्राह्मण, उनमें एक अजीब तरह की समस्या आती जा रही है। ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर आ रही कि ये उपाध्याय हैं, ये दुबे हैं, तिवारी हैं, भेड़ी हैं, ये तुकुल हैं। इन चीज़ों की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, समाज 2 भागों में बंटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो इस पर हम लोगों को काम करना है। किसी भी कीमत पर हमको अपने ब्राह्मण समाज को बंटने नहीं देना है, उसको एक रखना है। उसके लिए हमको कोई भी ताकत लगानी पड़े, हम लोग उसको लगाएंगे। बंटने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिखराव जो समाज में है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। 25 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन है, उससे पहले समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से समाज को जागरूक करना चाहेंगे सम्मेलन होने के पहले? समाज को मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि मैं दिनेश तिवारी, ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संगठन के बहुत सारे साथी सब काम करते हैं। हम लोगों के पास साधन संसाधन का अभाव है, धन का अभाव है। हम लोग बहुत छोटे परिवार से आते हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम आप लोगों तक पहुंच सकें। हमारे पास इतने साधन नहीं कि हर विशिष्ट व्यक्ति को हम उचित सम्मान दे सकें और उसके दरवाजे पर जा करके उसको आमंत्रित कर सकें। हम निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं आप सबसे कि आप सब इस कार्यक्रम में आएँ। आपका कार्यक्रम है, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। आप अपने विचार रखें, अपनी भावनाओं को रखें, जिससे समाज सुधर सके, सनातन धर्म सुधर सके। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म को जन्म जाता है, वही इसको जन्म दिया है। तो उसकी रक्षा के लिए, हमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आप सब की आवश्यकता है। तो आपको आमंत्रण मिला है, नहीं मिला है, ये मायने नहीं रखता है। ये हम सबका अनुरोध है कि आप उसमें आएँ और अपनी शिरकत दें, अपना स्थान ग्रहण करें। ये ब्राह्मण महासम्मेलन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश तिवारी जी से एक खास परिचर्चा थी। दिनेश तिवारी जी राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये ब्राह्मणों का अमेठी से 2024 के पहले का शंखनाद 2024 के चुनावों में क्या कर दिखाएगा, ये देखना भी बाकी है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण एकता के साथ 2024 का चुनाव भी महत्वपूर्ण होगा। ये अमेठी के रामलीला मैदान से ब्राह्मणों के महासम्मेलन में शंखनाद किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।